नमस्कार। सुपर इंडियन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का मुख्य समाचार। चुनाव सुधारों को गति देने का है समय। लोकतांत्रिक व्यवस्था को सबल और सक्षम बनाने के लिए समय अनुसार चुनावी सुधार अपरिहार्य है। जब भी चुनाव आते हैं, चुनाव सुधारों की मांग भी तेज हो जाती है। ऐसी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने चुनाव सुधार की दिशा में निर्णायक पहल करते हुए मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने, पंचायत एवं निकाय चुनावों और विधानसभा एवं लोकसभा चुनावों की मतदाता सूचियों को एक करने पर, नए मतदाता का नाम मतदाता सूची में एक वर्ष में कई बार शामिल करने संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लिए। ये सुधार आवश्यक थे, लेकिन इनके साथ ही अन्य सुधार भी अपेक्षित है। भारत में अनेक लोगों का नाम जाने अनजाने एकाधिक जगहों पर मतदाता सूची में शामिल होता है। इससे न सिर्फ एक व्यक्ति एक मत के संवैधानिक प्राविधान का उल्लंघन होता है, बल्कि वास्तविक जनादेश का भी हरण हो जाता है। इससे मतदान का सही प्रतिशत पता करना भी मुश्किल हो जाता है। चुनाव आयोग इस समस्या के समाधान के लिए लंबे समय से प्रयत्नशील था, लेकिन अधिक सफलता नहीं मिल रही थी। अब मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़कर फर्जी मतदाताओं का उन्मूलन किया जा सकेगा। दूसरा निर्णय पंचायत निकाय चुनावों और विधानसभा लोकसभा चुनावों की मतदाता सूचियों को एक करने का है। उल्लेखनीय है कि कई राज्यों में पंचायत निकाय चुनाव और विधानसभा लोकसभा चुनावों में अलग अलग मतदाता सूचियों का प्रयोग किया जाता है। पंचायत निकाय चुनावों की मतदाता सूचियों का निर्माण संबंधित राज्य का निर्माण आयोग करता है, जबकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव की मतदाता सूचियों का निर्माण केंद्रीय निर्वाचन आयोग करता है। राज्य चुनाव आयोगों के पास केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई सूची को पंचायत निकाय चुनाव के लिए प्रयोग करने का अधिकार होने के बावजूद कई राज्यों में ऐसा नहीं किया जाता था। मतदाता सूची का नवीनीकरण अत्यंत जटिल, श्रम साध्य और चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसलिए इस कार्य को 2 बार करने की जगह एक बार ही ठीक से कराना अधिक तर्कसंगत है। एक ही मतदाता सूची को पंचायत निकाय चुनावों, विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों के लिए प्रयोग करने से धन और मानव श्रम की बचत हो सकेगी। इस बचत को अन्य उत्पादक कार्यों में लगाया जा सकता है। इस बात को समझते हुए ही अनेक राज्य केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार मतदाता सूची को ही पंचायत निकाय चुनावों के लिए प्रयोग करते हैं। अब यह कार्य देश भर में अनिवार्य हो सकेगा। पंचायत निकाय चुनाव में वार्ड प्रतिनिधियों का भी चुनाव होता है। इसलिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार कराई जाने वाली मतदाता सूची में वार्ड का कॉलम बढ़ाकर वार्ड प्रतिनिधियों का चुनाव भी सफलतापूर्वक कराया जा सकता है। अभी तक प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में शामिल किया जाता था। इससे 2 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच 18 वर्ष के होने वाले मतदाताओं को 1 वर्ष तक अपना मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने 18 वर्ष की आयु निर्धारण के लिए 1 जनवरी के अलावा संबंधित वर्ष की 1 अप्रैल और 1 जुलाई, 1 अक्टूबर की तिथियां भी तय की है। निश्चय ही केंद्र सरकार के ये 3 निर्णय चुनाव सुधार का मार्ग प्रशस्त करेंगे और भारतीय लोकतंत्र को मजबूती देंगे, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। आज पैसे के बल पर चुनाव जीतने वाले और आपराधिक प्रवृत्ति वालों ने भारत लोकतंत्र को बंधक सा बना लिया है। उसे उनके पंजों से मुक्त करने के लिए कठोर प्राविधान करने की आवश्यकता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का एकाधिक रपटों में ग्राम पंचायतों से लेकर संसद में धनपतियों और दागी नेताओं की भरमार पर चिंता व्यक्त की गई। आज साफ सुथरी और सीधे सच्चे आदमी का चुनाव लड़ना और जीतना संभव नहीं है। इसलिए संसद और विधानसभा दागी नेताओं की आरामगाह बन रही है। गलत शपथ पत्र देने वाले
और अपराधियों के चुनाव लड़ने पर रोक या कार्यकाल पूरा होने से पहले ही दूसरा चुनाव लड़ने पर रोक, राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता, भड़काऊ बयान देने वाले और लोक लुभावन घोषणाएं करने वाले प्रत्याशियों दलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, चुनावी घोषणा पत्र को शपथ पत्र की तरह न्यायिक दस्तावेज बनाने, दल बदल करने वालों और उनके परिजनों के लिए 5 साल तक नई पार्टी सरकार में पद लेने पर रोक जैसे प्राविधान भी अति आवश्यक है। न सिर्फ दल बदल करने वाले प्रत्याशी बल्कि उनके परिवार के लिए भी 5 साल का कूल इन पीरियड अनिवार्य किया जाना चाहिए। संपत्ति के विवरण और कूल इन पीरियड संबंधी प्राविधानों के लिए परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार किया जाना चाहिए। मतदाताओं के नाम और मतदाता सूचियों के दोहराव को रोकने के लिए किए गए प्राविधानों की तरह चुनाव प्रक्रिया के दोहराव को रोकने की दिशा में भी काम किया जाना चाहिए। एक देश एक चुनाव इस दोहराव का सही समाधान है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराकर श्रम, समय और संसाधनों की बड़ी बचत की जा सकती है। भारत में समय समय पर चुनाव सुधार होते रहे हैं, लेकिन अब उनकी गति तेज करने का वक्त आ गया है। समयानुसार सुधार जीवन तंत्रता का लक्षण है। भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है। उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था विकासशील और गतिशील है। उसे नई नई चुनौतियों से दो चार होना पड़ता है, इसलिए उसमें समयानुसार सुधार करते रहना अपरिहार्य है। आगे चुनाव सिर पर है, देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। इसके लेखक हैं जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रसाल सिंह। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी के ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।